हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, फिर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन को किया, कुछ बहुत ही नॉर्मल फंक्शन पे हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अभी उसी तरह के कुछ क्वेश्चन को फिर से हम सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन जो करेंगे फिर उसमें वैल्यू जो दिया रहेगा उसे कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बच्चों क्वेश्चन लेता हूँ और उसके हिसाब से हम लोग समझते चलेंगे। लाइक y इज इक्वल टू कोई आपको फंक्शन दिया हुआ हो x³ + 2, ठीक है। और आपसे कहा इसने कि dy/dx फाइंड करें, dy/dx फाइंड करें। इसका मतलब ये कि डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को कब, एट x इज इक्वल टू 2। dy/dx फाइंड करें कब, एट x इज इक्वल टू 2। तो आइए बच्चों देखते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में सीखा कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को। उसके लिए एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे थे। वो फार्मूला था dx⁴n डिवाइडेड बाई dx दैट इज इक्वल टू nxn-1। इसे हम लोग बार बार यूज़ करते आए हैं, फिर से हम उसी को यूज़ करेंगे क्योंकि अभी तक हम फंक्शन उसी तरह से ले रहे हैं जिसमें आपका पावर फार्मूला अप्लाइड है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसे dy/dx हम फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे dy/dx दैट इज इक्वल्स टू dx³ डिवाइडेड बाई dx प्लस d2 डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, पावर यानी n, देखिए n यहाँ पे है, n पहले आता है फिर n-1 हो जाता है। मतलब ये कि जो पावर दिया हुआ है वो पहले आएगा और x पावर में से 1 माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, 3-1 प्लस 2 कांस्टेंट है बच्चों। 2 कांस्टेंट मतलब डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट का होता है वो 0। तो हम लिखेंगे फाइनली क्या, 3x 3-1 कितना 2। तो ये तो हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन हुआ किसका, इस फंक्शन का। अब इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें बतानी है एट tx इज इक्वल टू 2 पे। तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 dy/dx जो हमारा आएगा बच्चों वो होगा 3 और x के जगह 2 रख देना है जो आपको दिया गया है। तो x का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स 3×4=12। दिस इज़ आंसर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और एक इससे थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन लेते हैं अलग फंक्शन का। तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पे ही हम लोग सीखेंगे, है ना। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा उस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते रहेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। लाइक y इज इक्वल टू 5x³ प्लस x² प्लस 1 और हमें क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। एट x इज इक्वल टू 0 पे मतलब x की वैल्यू 0 पे हमें इसमें dy/dx की वैल्यू बतानी है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। हमें फाइंड करना है पहले dy/dx। जैसा कि हमने बताया था कि डायरेक्ट भी आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। पिछला वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इसे देखिएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पावर पहले आना है ना, पावर पहले आना है। चलो फिर इसको भी सॉल्व कर देता हूँ एक बार, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को उसके साथ में ही रखेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे dx³ प्लस dx² प्लस d1/dx। तो इसे डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये जो पावर है ये इधर आना है। इस फॉर्मूला के हिसाब से पावर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद पावर में से -1 करके लिखते हैं। तो हम उसको लिखेंगे, जब ये पहले आएगा इधर आएगा बच्चों तो ये 5 ऑलरेडी पहले से है, 5 में आके मल्टीप्लाई होगा तो 5×3=15। x⁻³ में से 1 माइनस करो 2 आ जाएगा। उसी तरीके से इसे करो तो 2 पहले आएगा, फिर x 2 - 1 कर दो 1, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 हमारा कांस्टेंट है तो उसका 0 यानी कि जो वैल्यू आया वो आ रहा है 15x² प्लस 2x। अब बच्चों क्या इसने बोला था कि एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें dy/dx बताइए। तो हम लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 0।
हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा बच्चों, वो हो जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो एक चीज़ समझो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 15 0, 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 0 0, यानी टोटल आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है बच्चों, आइए और भी इससे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं और क्या निकल के आता है। एक और आगे क्वेश्चन को ले जाते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड है, अब जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा अलग करता हूँ। लाइक आपका दे दिया हो y इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ 22x करके, 22x करके, और इसने कहा कि आप dy बाई डी एक्स फाइंड करके बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा एट x इज इक्वल टू समथिंग 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या, 22 को बाहर रखो, dx बाई डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, 11th में भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर्स थोड़े अलग हैं। तो dx बाई डी एक्स 1 हो गया आपका, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 22 इंटू 1 कितना, 22। अब एक चीज़ समझिए, इससे तो वेरिएबल ही गायब हो गया आपका, x बचा नहीं डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, और हमें क्या कहा गया कि एट x इज इक्वल टू 2 पे आप इसका वैल्यू बताइए। तो चूंकि x बचा नहीं, तो इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारा dy बाई डी एक्स होगा वो 22 ही होगा, वैल्यू हम रख नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल आपका बचा नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसे भी नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। कुछ बच्चे फिज़िक्स वाले भी होंगे जो डिफरेंशिएशन को देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो चलिए आपके फिज़िक्स के लैंग्वेज के हिसाब से कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उसे करता चलता हूं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे देगा आपको, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट का आपका इस तरीके से इक्वेशन दे देगा और टाइम लिमिट कर देगा, है ना, बोलेगा आपको कि dx बाई डी टी बताएं, dx बाई डी टी बताएं कब, एट टाइम इज इक्वल टू मान लीजिए 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब dx बाई डी टी फिज़िक्स में आप पढ़ लीजिएगा, जब फिज़िक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है इस तरीके से। फ़िलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हैं और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो अभी तक डिफ्रेंशिएशन में करते आए हैं। हम लिखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इसे करना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टी के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे बच्चों क्या, dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे देखो 2 बाहर रखो, डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी टी बाई डी टी प्लस डी टू बाई डी टी। अब यहाँ से देखो बच्चों, इसमें के स्क्वायर को क्या करेंगे, पीछे लाएंगे, तो 2 यहाँ से आ रहा है, 2 ऑलरेडी है, 2 2 जा 4, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, यानी कि टी पे कुछ बचा नहीं, 1 बचा तो 1 को तो पावर में लिखते नहीं। डी टी बाई डी टी 1 होगा बच्चों, ठीक है, जिस तरह से x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है उसी तरह से t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। 2 इज़ अ कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है दैट इज़ 4t प्लस 1। अब आपसे क्या इसने कहा कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें बताइए, तो चलिए एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हमारा dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, अब इसमें देखो यहाँ से लेना है 4 इंटू कितना टाइम रखना है 3 सेकेंड, तो 4 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज़ 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना 13, तो 13 आंसर आएगा इसका आपका। ठीक है, अभी आपका हो सकता है मीटर में देता हो, सेंटीमीटर में देता हो, जो भी हो फिज़िक्स की यूनिट उसे आप यूज़ करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन आगे करते हैं इसी तरीके से, है ना। मान लीजिए कि स्पीड या वेलोसिटी कह लें, है, उसका फंक्शन आपका दे दिया हो, ठीक है, टाइम के टर्म में, तो हम उसे भी इसी तरीके से करेंगे। लाइक v इज इक्वल टू हमारा दे दिया है 5t क्यू प्लस
2t। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, और भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। सबसे पहले इसे करते हैं। अब इससे करना क्या है, dv/dt फाइंड करना है, dv/dt है ना, फाइंड करना है। कब, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो चलो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करो, है ना। dv/dt इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, पावर पीछे लाना है। तो 5 3 जा 15, 5 ऑलरेडी पीछे है, और पावर के इसमें लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, t⁻3 - 1 कितना बच्चों, 2। इसको फोकस में रखना, दिमाग में एकदम रखना कि पावर में -1 होता है आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो इसका t का डिफ्रेंशिएशन 1, किसी भी वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं तो अगर वो सिंगल है, कोई पावर नहीं है, और रिस्पेक्ट उसी के हिसाब से है, t है, और t के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो उसका 1 होगा, याद रखिएगा। तो t का 1 यानी बचा क्या, 2 हमारा, तो +2, यहाँ पे 2 0 नहीं कर देना, ठीक है। कांस्टेंट जब बिल्कुल सिंगल हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, तभी वो आप 0 कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर वो किसी वेरिएबल के साथ हो तो वेरिएबल डिफ्रेंशिएट होगा और कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है बच्चों, अब टाइम लिमिट हमारा दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो चलो dv/dt दैट इज इक्वल टू 15 इंटू कितना, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर कितना बच्चों, 25, यानी 15 इंटू 25 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 375 प्लस 2, ये आ जाएगा 377। ये होगा आपका आंसर। एक बार और चेक कर लो, बिल्कुल सही है। और ये हो गया आपका 2 ऐड, तो ये होगा बच्चों आंसर आपका। ठीक है, ये कुछ हमारा डिफरेंशिएशन था जो वैल्यू बेस्ड है। और एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा a+b के होल स्क्वायर टाइप अगर दे दे या उस तरह से, तो क्या करेंगे। चलो उस तरह से भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी नहीं बता पाया था, तो इसमें बता देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है उसमें कन्फ्यूज़न हो। तो आइए हम फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमें dy/dx फाइंड करना है। कब, एट x इज इक्वल टू लाइक 1 पे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को ना सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या, a² + 2ab + b²। ठीक है बच्चों, a² + 2ab 6x + b² 3² 9। अब dy/dx फाइंड कर लो, dy/dx तो डायरेक्ट करो, x² का 2x, देखो पावर पीछे आएगा और पावर में से 1 माइनस करो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6, x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो क्या होगा 6, और 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 मत लिखो। ठीक है, अब क्या, x इज इक्वल टू 1 पे एट x इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 6 दैट इज़ 8। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा इस तरह के लॉजिक ले करके, जब तक आप इसे नोट करें। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, और उसे थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट हो सकता है कि नहीं बच्चों को होल स्क्वायर देख करके प्रॉब्लम आ जाए इस तरीके का, तो आओ उसे भी करते हैं। अभी ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान माना जाता है डिफ्रेंशिएशन का, बट आपको सीखना चाहिए। फिर इसके बाद और भी इससे लेवल उठेगा, फिर और भी लेवल उठेगा, और पूरी डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से सिखाऊंगा। आप धीरे धीरे बने रहिए इस पर और डिफ्रेंशिएशन को बेहतर तरीके से सीखते रहिए। आइए देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू x+2 इंटू x-2। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू x+2 इंटू x-2। हालांकि ये u इंटू v भी दिखाई दे रहा है आपको, बट अभी फिलहाल जनरली ये a+b इंटू a-b है, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, ये dy/dx आपको फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। कब, एट x इज इक्वल टू, चलो 0 पे कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है हमारा। तो कैसे लिखेंगे, a+b इंटू a-b क्या होता है तुम्हारा, a+b इंटू a-b, ये क्या होता है, a² - b²। तो कर लो, a की जगह x है, b की जगह 2 है, यानी x² - 4। ठीक है बच्चों,
अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो करो डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, क्योंकि 2 इधर आएगा और 2 माइनस 1 1 पावर में, ठीक है, माइनस कितना 4 का डिफ्रेंशिएशन, चूँकि 4 कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं उसके साथ, तो वो 0। तो अब आया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एट x इज इक्वल टू 0 पे लेना है। देखो एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0, दैट इज 0 आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएशन को वैल्यू रख करके आपने सीखा कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका रियल वैल्यू बताते हैं कि इस पर्टिकुलर x के इस वैल्यू पे हमारा पूरा डिफरेंशिएशन का ये वैल्यू होगा, या t के इस वैल्यू पे इतने सेकंड पे हमारा डिफरेंशिएशन x का या v का इतना होगा। तो ये हमने बच्चों सीखा। इससे आगे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और लेवल ऊपर लेके चलेंगे डिफरेंशिएशन का। तब तक आप वीडियो पे स्टडी करें।